रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ अंचल के पावन पुरामा बसे पावन ग्राम पावन धराधाम सांगीन कछार के जम्मू हमार माता पिता नानी बाल गोपाल के श्राद्ध सादर जन कमलवा ये धर्म मंच के आयोजन करिया आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारीगण के श्राद्ध सादर जन कमलवा अवैया जवैयाला अपन गुड़ बोली भाखा माँ सोर करिया सबला सकेल बटोर के एक सूत्र में बांध के रखिया। ये मानस रूपी रथ के सफल सारथी मानस के प्रकांड विद्वान और छत्तीसगढ़ मानस जगत के प्रसिद्ध वन संचालक उद्घोषक गुरुजी के सादर चरण कमल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे ये मट्टी के छवि अतिथिला संपूर्ण ये संसार में बकरिया चैनल वाला भैया ये माइक्रोफोन के माध्यम से हमारा वाजला इस सांगीन कछार गांव के कोना कोना में बकरिया माइक ऑपरेटर प्रोपाइटर भैया अवैया जवैया उठैया बिठैया जम्मू कथा सुनैया कौशल्या भंडार में निरत 2 दिन तक अपन सेवा प्रदान करिया जम्मू दीदी भैया। ये गांव की माटी महतारी ये गांव के जम्मू देवी देवता ये धर्मवंशवा सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज के सादर चरण कमलवा हमर श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचना तहसील भखारा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि नमन है वंदन है आप सबों के हार्दिक अभिनंदन है स्वीकार करो। वैसे तो ये रामचरितमानस एक अथाह सागर है और जे घर पार बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पा सके है हजार मुख वाले से स्नान देकर बखान नहीं कर सके तो मैं तो एक मंद बुद्धि अबोध अबला नारी काय कर बखान कर सकूं काय में गोता लगा सकूं फिर भी आओ गोसाई जी महाराज जी ते खुदे कहिए कि कभी न हो न चतुर कहाओ। जी हाँ कभी न हो न चतुर कहाओ अब मति अनुसार राम गुण गाओ मति अनुसार राम गुण गाओ। आओ ये जो विनय कथा प्रसंग रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 12 में मति अनुसार गोता लगाए के वो आप सबोला लगवाए के प्रयास करथन। कोई प्रकार के बोली भाखा माँ गायन वादन मगर त्रुटि हो ही तो अपनी जाने मिले समझ के क्षमा करहु बोले रामभद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सात जन्म के तय मोर महतारी मैं तुरका कहाँ पाके जन्म दाई तोर कोखले भाग अपन सहरा धर्म करम मोर छत्तीसगढ़िया धर्म करम मोर छत्तीसगढ़िया
बस तेरे गुणगान। आजा
सियावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वामभागम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वामभागम। पाणौ महाकाय नमामि रामं रघुवंशनाथं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पदे कमल बारही बार मनाऊं। गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। आज यद्यपि सब विधि में जाने राम लखन सिया रामचंद्र की जय। परम सौभाग्य की बात है सज्जनों, करुणा वाला परमात्मा सच्चिदानंद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अकारण करुणा के कारण आज हम और आप सब इकट्ठा हुए हैं ये भरगमन में। सज्जनों, पहले ही कह चुकी हूँ कि राम जो चरितमानस है वो अथाह है, अनंत है, अनादि है। कोई कोई संतमन जिज्ञासु भक्तमन है तेनमन गोसाई जी महाराज ने बढ़िया प्रश्न करते भैया कथे कि हे संत शिरोमणि, हे पूज्यपाद, आपला तो ये जगत है तेनहा, ये दुनिया है तेनहा, राम बोला कथे, राम के दीवाना कथे, तो वास्तव में ये राम हावी कैसन। अब ये राम की जो कथा है ते कैसन है, तो गोसाई जी महाराज ने बढ़िया जवाब देते भैया कथे कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार है। और सुने ही ना अचर जमाने ही जिनके विमल विचार लखन के रामचंद्र की जय। भैया जैसन परमात्मा अनंत है वैसने भगवान की कथा भी अनंत है। और वाकई में संत मन बढ़िया बात है भगवान की कथा के बारे में कथे कि धरती सब कागज करो, धरती सब कागज करो और लेखनी सब बन राय, सात समुद्र को मशी करूं पर प्रभु गुण लिखा न जाए, पर हरि गुण लिखा न जाए, पर हरि गुण लिखा न जाए। ऐसे भगवान की अनंत कथा अथाह कथा आओ यात्रा कराए के प्रयास करबो भैया। ये रामचरितमानस के द्वितीय सोपान है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 12 जैन माँ गोसाई जी महाराज लिखी इसकी नाम मंथरा मंदमती और चेरी कई कई केरी और अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी लखन श्री रामचंद्र की जय। तो लिखी ये मंथरा नाम के कई कई की एक मंद बुद्धि दासी थी। लिखी गोसाई जी महाराज कि मंथरा नाम की कई की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती माता उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। ये तो हो गए सज्जनों ये दोहा की शाब्दिक और सात्विक के भाव हरे। तो सज्जनों कहो ना कि जीवन में ना जब जो तीन ठन चीज की कमी हो जथेदाई हो, या कहा जाए कि जब तीन ठन चीज है तो ज्यादा समाजत है, तो जीवन से ना परमात्मा के जो वहां से हित्ते नहीं हो सके, भगवान के आगमन बिना तो जीवन में नहीं हो सके। देखो गोसाई जी महाराज के बड़ा रहस्य भरे ये प्रसंग हरे, ये दोहा हरे। जैन माँ बाबा जी महाराज गोसाई जी महाराज के लेखनी बोलती कि नाम मंथरा अब मंद मते
सोचो ये दोहा के क्रमांक का हरे 12 है नहीं, ये दोहा के क्रमांक का हरे 12। अब यही दोहा के कारण या यही क्रमांक के कारण ये मंथरा नाम के जो दासी रिहिसना आते पूरा अयोध्या के बजा दी 12 है नहीं, पूरा अयोध्या के बजा दी 12। अब ये दोहा क्रमांक के नाम है 12। देखो अब बड़ा ये साधारण सी बात है कि नाम मंथरा मती। देखो सजनों, आज तक इतिहास गवाह है कि मंथरा हरे को न तब बताथे कि कैकेयी के मंद बुद्धि एक दासी हरे। अब देखो जब जब इतिहास हेते न उल्लेख करते कोई रचनाकार हेते मन लिखे तब राजा और रानी के नाम ल पहले लिखे दीदी हो, लिखे के लिए लिखे, लिखे दाई हो, लिखे के लिए लिखे चाहती सना तो कतीस की चेरी कैकेयी केरी और नाम मंथरा मंदमती ऐसे लिखना रही गोसाई जी महाराज ला, लिखना रही कि नहीं लिखना रही, लिखना रही। लेकिन यही तो विडंबना, यही तो रहस्य प्रसंग हरे की रानी के नाम पछुआ के दासी के नाम अखवागे है ना, रानी के नाम पाछू डाल लिख दी और दासी के नाम हेते नहा आगू डहरागे। तो वास्तव में ये मंथरा है कौन और ये मंथरा चाहती क्या थे? आओ एक भजन के बाद में आप सबों के बीच में ना ये कथा प्रसंग में हम गोता लगाए के प्रयास करबो सज्जनों। और ये कथा प्रसंग के माध्यम से नारी जाति ला गोसाई जी महाराज हेते संदेश का देना चाहते, यही में बताए के प्रयास करूँ। और साथ ही साथ बस यही कहना मैं चाहूंगी कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। जी हाँ, अजी प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। क्या गमगीन किस्सा है इस जिंदगी का, क्या गमगीन किस्सा है इस जिंदगी का। मौत आती है तो मरघट की याद आती है, मौत आती है तो मरघट की याद आती है। आइए एक भजन पुनः से कथा में यात्रा। बोले रामभद्र भगवान की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जिंदगी चारे दीदिया भजन करिया, साया चारे दीदिया भजन करिया। जिंदगी चारे दीदिया भजन करिया, साया चारे दीदिया भजन करिया। मैया हीना तारी लगहिना राम मैया हो। जिंदगी चारे दीदिया भजन करिया, साया चारे दीदिया भजन करिया। हरे हरे तूड़ेला भरिया, हरे हरे तूड़ेला भरिया। आगे बुढ़ा पारी बच्ची रोएला भरिया, हरे हरे रोएला भरिया, हरे हरे रोएला भरिया। मैया हीना तारी लगहिना राम मैया हो। जिंदगी चारे दीदिया भजन करिया, आया चारे दीदिया भजन करिया।
कांवर बुध मना, हरे हरे कांवर बुध मना, माया मोह मगन हंस तेरी संगी, भुलाए राम मना, हरे हरे भुलाए राम मना, हरे हरे भुलाए राम मना, काया कांपे में आए ना, पारे लगाए ना, राम रमैया हो, जिनकी चार दिया भजन करे ना, काया चार दिया भजन करे ना, काया कांपे में आए ना, पारे लगाए ना, राम रमैया हो, जिनकी चार दिया भजन करे ना, काया चार दिया भजन करे ना, जिनकी चार दिया भजन करे ना, काया चार दिया भजन करे ना। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आओ कथा में यात्रा करे के अथक प्रयास लिखित गोसाई जी महाराज के नाम मंथरा। देखो दाई हो, ये मंथरा अगर थाल हटा दे बिना तर्रा और माँ हो जही राम, हो जही कि नहीं होए, है ना, हो जही राम। अगर थाल हटा देबे तब हो जही नहीं राम, अब नहीं हटा देवे तब हो गई मंथरा, है ना। तो देखो ये मंथरा कौन हरे, तब बताइए गोसाई जी महाराज की राजनीति के नाम चार चरण, साम दाम दंड और भेद, साम दाम दंड और भेद। अब ये कौन जगह के प्रसंग के दाई हो, तो देखो राम राज्य की परिकल्पना महाराज दशरथ जी के द्वारा करे गए है ना। राम राज्य की परिकल्पना महाराज दशरथ के द्वारा करे गई। सज्जनों, महाराज दशरथ तेन घोषणा करे थी कि मैं कल प्रातः होते ही राम को युवराज घोषित कर दूंगा, कल मैं प्रातः होते ही राम को मैं राजा बना दूंगा। लेकिन क्या ये राम राज्य की कल्पना जो महाराज दशरथ ने देखे थे वो पूरा हुआ नहीं है। सज्जनों देखो, ये कांड का चलत है तो अयोध्या कांड चलत है। आ यो धा अधा धा अवया अयोध्या। तो देखो ये अयोध्या के मतलब का होते, तो कथे कि जब तक जीव के जीवन में है आराधना, यो अर्थात हवे योग, और आधा ध्या मतलब होते ज्ञान, और या मतलब होते याचना। जब तक जीव के जीवन में आराधना, योग, ध्यान और याचना है ना दाई हो, तब तक ले ना ये शरीर है तहु अयोध्या है ना। अब ये जगत है तहु अयोध्या है, और तभी तक ले ये शरीर रूपी अयोध्या में परमात्मा के वास है। सज्जनों, अन्यथा कि इसकी जहाँ राम तह काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, और तुलसी कबू न हो सके रवि रजनी एक ठाम में लखन सिया राम में चंद्र की जय। जब तक ले जीवन में ना काम क्रोध लोभ रूपी ये तीन विकार नहीं रही ना, तब तक ले परमात्मा के वास हमारी अंतःकरण में रही, ये चित्त में रही, ये देह की भूमि में रही। लेकिन जहाँ ये शरीर में तीन विकार आज थे, काम क्रोध लोभ हो आज थे ना, तहन फिर परमात्मा के वहाँ वास नहीं हो सके। और एक स्थिति तो कि भगवान के जो वास है ना बिल्कुल निर्मल मन में होते, परमात्मा खुद कहे कि निर्मल मन जन मोहि पावा, अब मोहि कपट चले चित्र न भावा। लेकिन ये मंथरा काकर परिचायक है, ते राजनीति के चार चरण में नाम मंथरा है, ते नहदाई हो भेद बुद्धि की परिचायक हरे, भेद बुद्धि की परिचायक। सज्जनों देखो, पहली लेके हो ना कि रा और ये माँ, और बीच में हवे था, है ना। तो ये रा मतलब होते ब्रह्म, और माँ मतलब होते जीव, है ना। रा मतलब ब्रह्म और माँ मतलब होते जीव, और बीच में का हरे तो भेद रूपी ये माया हरे। सज्जनों, और जहाँ जीव के जीवन में ये माया रूपी मंथरा हेते रही ना, तो वहाँ परमात्मा के वास कभी हो नहीं सके। आज ये मंथरा हरे कैसन, तो एक तो ये मंथरा के ना छवि रहा थे बड़ा विचित्र रहा है। सज्जनों कथे कि कानी खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, इसने नहीं कहे मंथरा के शरीर है ना तो बड़ा विकृत रहा है। कथे दाई हो
टेढ़ा मेढ़ा रहे गथे। अब वैसने टेढ़ा मेढ़ा ना एकर बुद्धि रहे। तो अब एकर सबसे बड़े प्रश्न यही उठथे कि एकर गोसाई जी महाराज कथे कि नाम मंथरा मंद मते। सबसे बड़े प्रश्न तो यही कर आथे। देखो ये वो मंथरा है जेन हाँ राम ला अयोध्या ले निकाले बर बिल्कुल का हो गए सक्षम हो गए। एक ही जन मंथरा है ते पूरा अयोध्या ला तहस नहस करे के क्षमता रख दी है ना। अब ये एक ही जन मंथरा है जे माता कैकेयी जेकर मन में 24 घंटा भगवान के वास रहा है, वो माता कैकेयी ला धर्म के रास्ता से विचलित करे में सक्षम हो गए। ये मंथरा है तेन हाँ आखिर मंद बुद्धि हो कैसे सकते। आओ एक भजन के बाद पुनश्च बोले राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पर बुधिया होगी रे पाके पर बुधिया होगे। प्रभु
माया मा भूला के बारी दुनिया बुधिया होगी रे नैना तेरे रंगा के बारी बुधिया होगी रे दुनिया माँ के गाना माँ भूला रे दुनिया माँ के गाना माँ भूला रे अरे भजन छोड़ के प्रेम से बोलिए राजा